दोस्तों, जब भी आप अपने कस्टमर के पास में जाते होंगे तो आपको भी ये पता होना जरूरी है कि बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। और कस्टमर जब अपने लिए कोई पॉलिसी ढूंढता है उसके मन में भी ये सवाल चलता है कि भाई बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। वो क्या करता है, कस्टमर ऑनलाइन जाके इंटरनेट पे सर्च करता है और वहां पर जाकर वो अपनी डिटेल जैसे ही सबमिट करता है तो कंपनियों से एक फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं कि सर हमारी कंपनी की ये पॉलिसी बढ़िया है और हमारी कंपनी की ये पॉलिसी बढ़िया है। अब कस्टमर जाकर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट है उसके लिए। तो आज का ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना भी जरूरी है और उन कस्टमर्स के लिए देखना भी जरूरी है जो कहीं ना कहीं अपने लिए और अपने परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपने अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए इंक्वायरी किया और आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा पॉलिसी बेस्ट है तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें। और वीडियो देखने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कहीं ना कहीं हर किसी ने फेस किया होगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी जैसे ही सबमिट करते हैं तो तुरंत आपके पास अलग अलग कंपनियों से फ़ोन कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। अलग अलग कंपनी के एडवाइज़र आपको फ़ोन करते हैं और आप पूछते हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी मेरे लिए। तो सभी लोग अपनी कंपनी की पॉलिसी बेस्ट बताते हैं। क्या ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है? कमेंट करके मुझे बताइए। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ में आती है तो अब आपकी ये प्रॉब्लम दूर होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने समझ लिया कि कोई भी पॉलिसी लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी, ये आप खुद डिसाइड कर पाएंगे, तभी आप अपने लिए बेस्ट पॉलिसी का चुनाव कर पाएंगे। दोस्तों, मार्केट में इतनी सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। आप देखेंगे चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, आप देखेंगे मनी बैक प्लान, आप देखेंगे रिटायरमेंट प्लान, आप देखेंगे एंडोमेंट प्लान्स और अलग अलग तरह की पॉलिसीज हैं। लेकिन हमारे लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, ये कहीं ना कहीं हमारे मन में सवाल चलता रहता है। और कभी कभी तो ये होता है कि गलत पॉलिसी हम चुन लेते हैं और उस गलत पॉलिसी को चुनने का खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। दोस्तों देखिए, पॉलिसी कोई खराब नहीं होती है। कोई भी कंपनी अगर पॉलिसी डिजाइन करती है तो वो अपनी तरफ से बेस्ट पॉलिसी डिजाइन करती है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है। लेकिन कोई पॉलिसी चुनते हो आप, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो आपकी जरूरत के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पॉलिसी का चुनाव करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट में कितने तरह की पॉलिसीज अवेलेबल हैं। दोस्तों, मार्केट में अलग अलग तरह की पॉलिसीज अवेलेबल है। जैसे हम बात करें यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिसमें आपका पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। इसमें अलग अलग फंड्स होते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क ज्यादा होता है। मार्केट अगर डाउन जाएगा तो आपका पैसा डाउन भी जा सकता है। इसमें कंपनी के फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करते हैं और यहां पर बहुत सारे तरीके के चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं। अगर आपने यूलिप प्लान के बारे में नहीं जाना है अभी तक तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के बारे में वीडियो बनाऊं। दूसरी पॉलिसी होती है दोस्तों एंडोमेंट पॉलिसी। अब एंडोमेंट पॉलिसी में भी बहुत सारी पॉलिसीज आ जाती हैं। जो कंफ्यूजन आपके सामने आता है कि भाई मैं मनी बैक पॉलिसी लूं, मैं रिटायरमेंट पॉलिसी लूं, मैं एंडोमेंट पॉलिसी लूं, मैं कौन सी पॉलिसी लूं, तो ये सवाल आपके मन में जरूर चलता होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप एक ऐसी पॉलिसी का चुनाव करें जिसमें आप तब तक रेगुलर प्रीमियम पे करें जब तक आपकी इनकम आ रही है। जब आपकी इनकम आनी बंद हो जाएगी उसके बाद आपको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंपनी का प्लान लें जिसमें आपकी रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। अब समझिए जरा, मान के चलते हैं आपकी जरूरत तो है पेंशन प्लान की और आप चुन लेते हो मनी बैक प्लान, यानी कि बीच बीच में आपको पैसा मिलता रहे, तो वो कोई फायदेमंद प्लान नहीं रहेगा आपके लिए, क्योंकि उस टाइम पे आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जरूरत है आपको रिटायरमेंट के बाद, जब आपकी ये 60 साल हो जाती है, जब आप अपनी कंपनी में काम करना बंद कर देते हैं, वहां से रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपको इनकम चाहिए होती है। क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में आज की डेट में पेंशन नहीं होती है, यहां तक कि गवर्नमेंट कंपनी में भी आज की डेट में पेंशन नहीं होती है। तो बुढ़ापे के टाइम पे आपको कुछ ऐसी इनकम चाहिए होती है जो आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे। अब बात आती है दोस्तों की चिल्ड्रन प्लान। अगर आपकी जरूरत है चिल्ड्रन प्लान और चिल्ड्रन प्लान की जगह आप
किसी के एडवाइस पर ले लेते हैं रिटायरमेंट प्लान, तो वो आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि चिल्ड्रन प्लान लेने का मकसद यही है कि जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे की पढ़ाई के लिए, और बेटी है तो बेटी की शादी की और पढ़ाई के लिए आपको उस टाइम पर पैसा चाहिए। मान के चलते हैं बच्चे की एज 5 साल है, आपको 15 साल के बाद मैच्योरिटी चाहिए, यानी कि बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए। तो आपको उसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए प्लान लेना है, ना कि ऐसा प्लान कि जिसमें आपको 30 साल के बाद रेगुलर इनकम आ रही है। तो बच्चे के लिए आप पॉलिसी का चुनाव करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चे की हायर स्टडीज़ कब होगी, बच्चा ग्रेजुएशन कब करेगा, बेटी है तो बेटी की शादी कितनी एज पर होगी, उतने समय का ही प्लान लें, ताकि उस टाइम जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो तो मैच्योरिटी पर आपको जो पैसा मिले उससे आप जो आपके बच्चे के ड्रीम्स हैं, जो आप अपने बच्चे के ड्रीम्स पूरा करना चाहते हैं, उसको पढ़ाना चाहते हैं, उसकी शादी के लिए पैसा यूटिलाइज करना चाहते हैं, उस पर्पज़ से आप प्लान लें ताकि आपका वो सारा सपना पूरा हो पाए। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लान्स की जो सिर्फ हमें लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म प्लान। दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि आप 50,000 रुपये जमा करें तो आपको इतना रिस्क कवर मिलेगा, इतना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप प्योर रिस्क कवर प्लान ले सकते हैं, प्योर टर्म प्लान ले सकते हैं। इसमें आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर बहुत कम प्रीमियम पर ले सकते हैं। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आपकी इनकम पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, और आप जो भी लोग वर्किंग है या जो भी बिजनेस करते हैं, आप अपना कवर, लाइफ इंश्योरेंस कवर ये भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे पास कितना रिस्क कवर होना चाहिए। आप बस ये कहते हैं कि हमारे पास पॉलिसी चल रही है। अब मान के चलते हैं आपकी इनकम 5 लाख रुपए साल का है, अब उसके लिए आपके पास पहले से एक पॉलिसी चल रही है जिसमें सिर्फ 5 लाख का सम एश्योर्ड है। लेकिन जब भी कोई एडवाइजर आपके पास आता है, आप कहते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी पॉलिसी चल रही है। क्या आपने कभी ये कैलकुलेट करने की कोशिश की कि जो आपकी इनकम है, क्या उस इनकम के अकॉर्डिंग आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है आपके लिए, आपके परिवार के लिए? आपकी सालाना इनकम 5 लाख है और आपका इंश्योरेंस कवर भी 5 लाख का है। अगर हम मिनिमम इंश्योरेंस कवर की बात करें तो जितना आपका एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आपका रिस्क कवर होना लाजमी है, ज़रूरी है। आपके पास एनुअल इनकम का 20 गुना इंश्योरेंस कवर होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी इनकम साल का 5 लाख है तो आप 20 टाइम्स यानी कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस कवर आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये कैलकुलेट करें, रिव्यू करें, चेक करें कि आपका करंट लाइफ इंश्योरेंस कवर कितना है, आपको कितने लाइफ इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है, और एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करें जो वेल क्वालिफाइड हो, जो आपको सही पॉलिसी कैलकुलेट करके बता पाए, प्रीमियम कैलकुलेट करके बता पाए, और आपको आपकी फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट प्लान सजेस्ट कर पाए। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में अगर आपने इतनी भी कोताही बरती तो ये आपके फ्यूचर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो। प्रीमियम हमें बिल्कुल ये नहीं देखना है कि इस कंपनी का प्रीमियम कम है तो हम उस कंपनी की तरफ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप क्लेम सेटलमेंट रेशो जरूर देखें, कंपनी ने कितने % क्लेम पास किए हैं ये देखना जरूरी है। इसके साथ साथ सिर्फ क्लेम सेटलमेंट रेशो ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशो देखना भी ज़रूरी है कि भाई कंपनी ने मान के चलते नंबर ऑफ क्लेम तो ज़्यादा पास किए हैं लेकिन अमाउंट कंपनी ने कम पास किया है। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान के चलते हैं एक कंपनी के पास 100 क्लेम आए, 100 क्लेम आए, एक क्लेम 10 करोड़ का है और बाकी जो 99 क्लेम थे वो 1-1 लाख या 2-2 लाख के क्लेम है। कंपनी ने 10 करोड़ का जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया और बाकी क्लेम पास कर दिए, तो इससे कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो तो अच्छा हो गया लेकिन कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशो कम हो गया। तो हमें क्या देखना है, हमें क्लेम सेटलमेंट रेशो भी देखना है, हमें अमाउंट सेटलमेंट रेशो भी देखना है, और इसके साथ साथ दोस्तों हमें कंपनी का सोल्वेंसी रेशो भी देखना है कि कंपनी का सोल्वेंसी रेशो क्या है, कंपनी कितनी रिलायबल है, कंपनी के पास अगर क्लेम आते तो क्या कंपनी क्लेम देने के लिए सक्षम है भी या नहीं है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बारे में मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं।
सोल्वेंसी रेशो क्या होता है कि कंपनी क्लेम देने में कितनी सक्षम है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर आप सोल्वेंसी रेशो चेक करना चाहते हैं, कंपनी के पास कितना प्रीमियम आया, यानी कि टोटल कितना प्रीमियम आया डिवाइड बाय कंपनी को कितना क्लेम देना है। ये फॉर्मूला बताता है आपको कि कंपनी का सोल्वेंसी रेशो क्या है। कंपनी का सोल्वेंसी रेशो जितना अच्छा होगा उतना ही कंपनी क्लेम देने में सक्षम होगी। तो आज हमने बात की बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन सी बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब हम बात करते हैं कि एलआईसी में कोई बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है। दोस्तों सभी पॉलिसी बेस्ट होती हैं, बस आपकी जरूरत क्या है, उस जरूरत के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा प्लान सुटेबल होता है। अगर आप ये सही चुनाव करेंगे वही पॉलिसी आपके लिए बेस्ट है। पेंशन प्लान के लिए अगर आप चाहते हैं एलआईसी में, तो आप जीवन उमंग प्लान ले सकते हैं, जिसमें कंपनी आपको सम एश्योर्ड का 8% गारंटेड देती है लाइफ टाइम, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हर साल इंक्रीज होता रहता है। अगर आपको एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें आपको कम समय तक प्रीमियम पे करना पड़े और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर लंबे समय तक चले, उसके लिए आप जीवन लाभ पॉलिसी ले सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करना है, ऐसा प्लान जिसमें आज ही आप चाहते हो कि अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम आज ही एक ऐसा अमाउंट डिसाइड करें जो बच्चे जब बड़ा होगा हमारा बच्चा, उस टाइम पे उतना पैसा हमारे जीते जी भी मिले और हमारे ना रहने पर भी मिले, तो उसके लिए आप एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी ले सकते हो, जिसको एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो डिटेल में बना चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं इस पॉलिसी के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, या फिर आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होगी, तो आप नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है इस नंबर पर क्लिक करके आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए आपको बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी सजेस्ट करेगी कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी, किस पॉलिसी में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कौन सी पॉलिसी आपकी ज़रूरत को पूरा कर पाएगी। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव प्रोग्राम के माध्यम से YouTube और Facebook पर जुड़कर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं हर एक संडे रात ठीक 9 बजे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।